हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। जो भी आपके पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं आपके बारे में हम ये जानेंगे। लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। ओके, ओपन माइंडेड होकर सुनना है, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन नहीं करना है। और जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं उनके लिए ही ये रीडिंग देखनी है आपको, फिर चाहे वो आपके एक्स हैं, करंट पार्टनर हैं या क्रश हैं। ओके, लेकिन ये क्रश भी कोई ऐसा होना चाहिए, ये क्रश भी कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको जानता हो, आपके साथ इंटरैक्ट करता हो, कर चुका हो, या कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता हो। ऐसा कोई क्रश नहीं चलेगा जो स्ट्रेंजर है या सेलिब्रिटी क्रश है। ओके, तो चलिए, एज यू ऑल नो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड पहले ही पॉप आउट हुआ है, मैजिशियन का कार्ड है, सबसे पहले यही कार्ड आ गया। ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हो और काफ़ी पैशन के साथ, काफ़ी डिज़ायर के साथ आप उनको चाहते हो, मुझे लगता है ये इस वजह से भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान भी आपको चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे, करेंटली ऐसा लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जेटिकली कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने ऐसा सोचा नहीं है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करेंगे और आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, या फिर ये कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करेंगे और आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इन्होंने ऐसा सोचा नहीं है, बट क्योंकि वो आपके बारे में इतना पॉजिटिवली सोच रहे हैं और जो भी वो अफर्मेशंस कर रहे हैं, यानी बार बार जो बातें मन में बोल रहे हैं या अकेले में बोल रहे हैं, वो बातें ना एक अफर्मेशन का काम कर रही हैं। तो थिंकिंग और अफर्मेशन दोनों मिलके ना एक मैनिफेस्टेशन बन रही है यहाँ पे। और वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं ये है कि आप उनके पास होते, या आप उनके साथ होते, या आप दोनों कहीं ना कहीं एक इंटेंस प्यार में या रिश्ते में होते, या आप उनकी लाइफ में उनकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन जाते जो उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। यानी कि कहीं ना कहीं वो आपको पाना चाहते हैं और उसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत आपकी वजह से हो सकता है कि आप इस इंसान को इतना पैशनेटली चाहते हो, या आपके मन में इनको पाने का एक ऐसा डिज़ायर है, इतना इंटेंस डिज़ायर है कि जब वो एनर्जी उन तक ट्रांसफ़र होती है, जब आपकी वो एनर्जी, वो पैशन, वो जब वाइब्रेशंस के थ्रू, एनर्जी के थ्रू जब वहाँ तक पहुँचता है, उन तक पहुँचता है, उनकी सोल तक पहुँचता है, तो कहीं ना कहीं अंदर से उनको भी वो अट्रैक्शन, वो लव, वो केमिस्ट्री फील होती है। एंड देन वो भी उस थॉट को ही क्रिएट करते हैं जो पॉजिटिव है। वो भी फिर ऐसे सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं जो पॉजिटिव हैं। और ये सारी पॉजिटिविटी एक मैनिफेस्टेशन का काम करती है जो उनको खुद भी नहीं पता। तो वो नोइंगली अननोइंगली समहाउ आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको खुद भी नहीं पता। देखिए, ये मैजिशियन का कार्ड सबसे पहले आ गया, सो दैट इज व्हाई आई हैव टू से कि सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं, बिकॉज आई कैन सी स्वॉर्ड भी है यहाँ पे, वैंड भी है, पेंटिकल भी है, कप्स भी हैं। तो अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, सभी साइंस यहाँ इंक्लूड हो गए हैं। तो जो भी आपका और आपके पर्सन का साइन है वो यहाँ है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि ये इंसान सोचने में ज़्यादा है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अपने मन में बोलना, और एक मैनिफेस्टेशन के एनर्जी में ये ज़्यादा है, मैनिफेस्टेशन के स्टेट ऑफ माइंड में है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब इंसान सब कुछ चीज़ें इतनी मन से कर रहा होता है, ये सोच कर रहा होता है, आई एम नॉट सोच कर नहीं, मतलब सोच कर ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ओके, अच्छा सोचा, वैसा वैसा लाइफ में अट्रैक्ट होने लगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस की तो वैसा मैनिफेस्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस वजह से ये एक्शन कुछ नहीं ले रहे। यहाँ पर भी देखिए ना, सामने एक टेबल है इस मैजिशियन के जिसमें वैंड है, वो वॉन्ड है, मतलब मैजिक वॉन्ड है,
ऐसा है कह सकते हैं। और यहाँ पर स्वॉर्ड है, पेंटिकल है, कप है, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। इस इंसान के आगे वो चीज़ें रखी हुई हैं, बट नॉट इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में नहीं है। इसका मतलब वो यूज़ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? मैनिफेस्टेशन टेक्निक, वो भी कैसे? बिना जाने, अननोइंगली। तो इस वजह से इससे भी पता लगता है कि कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप देख सकते हैं, देयर आर 3 swords हैंगिंग देयर एंड द 1 sword इज लाइंग देयर। ये स्वॉर्ड 3 यहाँ है, एक यहाँ है। सारी स्वॉर्ड्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे रखी हुई हैं, चारों स्वॉर्ड्स। और ये इंसान अलग एक चुपचाप लेटा हुआ है, हाथ पे हाथ रखे, एंड ही और शी इज थिंकिंग। ये इंसान कुछ सोच रहा है, कोई थॉट, कोई थिंकिंग इन चल रही है, ऐसा लगता है, विचार इनके दिमाग में चल रहे हैं। इसका मतलब हाथ में कुछ भी नहीं है अभी भी। दिस पर्सन इज स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग, यानी कि एक्शन के मूड में नहीं है ये इंसान। हुएवर दिस पर्सन इज, अभी करंटली एक्शन के मूड में नहीं है। हो सकता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाए, चेंज हो जाए, तो शायद एक्शन लेने का मन बने इनका। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन जो सोच रहे हैं वो सोच थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगी स्ट्रेसफुल है, लेकिन थोड़े से वो इश्यूज़ के बारे में सोच रहे हैं कि क्या इश्यूज़ हो गए थे, ये क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, ये क्या क्या इश्यूज़ नहीं होते, अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। कुछ इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं अपने माइंड में, पर वो भी नेगेटिवली नहीं। इश्यूज़ को भी अच्छे से एड्रेस किया जा सकता है कि अगर ऐसा ना होता तो ये हो जाता, ये इसको ऐसे भी ठीक कर सकते हैं। जो भी इश्यूज़ आपके बीच आए हैं, आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के बारे में ये सोच कर लेकिन उनको पॉजिटिवली टैकल कर रहे हैं। Let's see more. इंटरेस्टिंग। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना, इट इज़ नॉट ईजी फॉर दिस पर्सन टू फेस यू। ऐसा दिखता है, पता नहीं क्यों यहाँ पे, कि जैसे इस इंसान के लिए ना आपको फेस करना आसान नहीं है। या तो इसने कुछ गलती की होगी कुछ मिस्टेक की है, इस वजह से देखिए इंसान गलती करता है तो आंखें मिलाने से बचता है। कुछ मिस्टेक करता है अगर कोई, तो फेस टू फेस जाने से डरता है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई इंसान बहुत शाय होता है बहुत हेजिटेशन होती है उसमें, एक पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है उसमें। सो दैट कुड बी दैट ऑल्सो, मतलब दिस कुड बी दैट ऑल्सो। ये वो भी चीज़ हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा शाय हैं आपके सामने, बहुत ज़्यादा नर्वस हैं आपको लेकर, तो उनकी हेजिटेशन ही रहती है। और हेजिटेशन की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है अभी भी कि वो आपको डायरेक्टली फेस कर पाएँ और फेस करके कुछ बातें कन्फेस कर पाएँ, कुछ फीलिंग्स शेयर कर पाएँ। उतना कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और ये शाय फील कर रहे हैं, हेजिटेशन महसूस हो रही है और थोड़ा नर्वसनेस फील हो रही है। ओके क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से इनको मुंह छुपाना पड़े। लेकिन यस, अगर ये मैसेज चैनल हुआ है कि मिस्टेक की वजह से भी मुंह छुपाया हो सकता है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे 10-15% जिनके पर्सन ने सच में गलती की होगी और इस वजह से वो मुंह छुपा रहे हैं। लेकिन 80-85% मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ये नर्वसनेस और शाय होने की वजह से है, इंट्रोवर्ट होने की वजह से है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपके सामने नहीं जा सकते, आपसे नज़रें नहीं मिला सकते, कॉन्फिडेंस नहीं इतना मिल रहा है। ओके कॉन्फिडेंस इतना नहीं है। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं जो भी आप चाह रहे हो वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो बात इस पर्सन तक पहुंचती है और वो पर्सन भी वैसा ही सोचते हैं। यानी कि अगर व्यूअर्स एक्चुअल में आपने कुछ प्रेयर की है, आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है, तो वो वर्क कर रहा है यहाँ पे कि ये भी आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये भी आपको अपनी लाइफ में पाने के बारे में सोच रहे हैं। ये अगर आपने कोई प्रेयर या मैनिफेस्टेशन की है, ये उसका कमाल है, वो वर्क कर गई है, इस वजह से ये इंसान इतना पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह कर रहे हैं। हियर वी हैव अ कार्ड ऑफ एस ऑफ वैंड्स। ऐसा भी लगता है कि
एक सॉन्ग चैनल हो रहा है यहाँ पे, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन। तो इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं और इनका दिल बहुत कुछ आपसे कहना चाहता है, लेकिन जब आप सामने आते हो तो कुछ नहीं कह पाता, यानी ये कुछ नहीं बोल पाते। मेल फीमेल दोनों के लिए बोलूँगी, कुछ बोल नहीं पाते हैं, बट डिज़ायर है बहुत कुछ कन्फेस करने का, बहुत कुछ बोलने का, बोल नहीं पाते हैं। तो ये सॉन्ग यहाँ इसी वजह से चैनल हो रहा है। आप ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, आपको महसूस हो जाएगा इस इंसान की मेंटल स्टेट क्या है, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, एनर्जी क्या है, कहीं ना कहीं अप्रोच कैसी है। ये गाना सुन के आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये गाना यहाँ चैनल हुआ है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। सो दे वॉन्ट टू से अ लॉट बट दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, और वो अट्रैक्शन ऐसा है कि वो पहले कम होगा लेकिन अब बढ़ चुका है। लाइक पहले थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, और अब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया है। Well, we need one card, not two. We will shuffle again. Let's see. Okay. Interesting. I think viewers कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक जर्नी, एक सफ़र तय करना चाहते हैं, नया सफ़र, पर कुछ ऐसा है जो इनको रोकता है। इनका पास्ट भी हो सकता है, या they want to have a new beginning with you. यस, एक न्यू जर्नी, एक नया सफ़र आपके साथ शुरू करना है, बट आई कैन सी देयर इज समथिंग और समवन विच स्टॉप्स दिस पर्सन स्टिल। यानी कि अभी भी वो मैनिफेस्टेशन में आपको चाहते हैं, यानी कि पाना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच एक यूनियन या अच्छी चीज़ें चाहते हैं। और उस अच्छी चीज़ में से एक चीज़ ये भी है कि उन्हें आपके साथ एक नया सफ़र तय करना है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है विद यू। ओके, बिल्कुल फ्री होके, केयर फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होकर आपके साथ चल पड़ना है। यू नो, दे वांट टू मूव विद यू, दे वांट टू गो विद यू, आपके साथ जाना है उनको, बट कुछ ऐसा है जो उनको रोक रहा है। ये उनका पास्ट हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि वो उनका पास्ट अगर है तो वो रोकने की कितनी भी कोशिश करे, आपके पर्सन अनबॉदर्ड है। यानी कि पास्ट कैसे भी उनको रोके, पास्ट कैसे भी उनको कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करे उनके लिए, लेकिन इन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ओके, पास्ट उस इंसान को रोक सकता है जो इंसान पास्ट में जीता हो, या जिसको पास्ट से बहुत फ़र्क पड़ता हो, या जो पास्ट में खोया हुआ हो अभी भी। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान पास्ट से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, और पास्ट की बातों से इनको जैसे कहते हैं बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से अगर पास्ट इनका बीच में रुकावट डालता है या रोकने की कोशिश करता है इनको आगे बढ़ने से, आपके साथ आगे बढ़ने से, तो मुझे लगता है कि वो पास्ट कुछ नहीं कर पाएगा। यू नो, आई थिंक इट इज़ जस्ट अ वर्थलेस एफर्ट। कोई उसका मतलब नहीं है अगर कोई इनको रोकता भी है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है किसी के रुकने से नहीं रुकने वाले। दे आर श्योर इन देयर माइंड, अपने माइंड में वो श्योर हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है और आपके साथ नया सफ़र और नई जर्नी या नई शुरुआत करनी है। ओके, या फिर नई शुरुआत भी नहीं तो आपके साथ आगे बढ़ना है लाइफ में। तो कोई उनको कितना भी बोले ना, वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, आई एम श्योर। मैंने अभी कहा था बहुत अट्रैक्शन है, बहुत इंटेंस हो गया है, और यहाँ पर ये बता रहा है कार्ड कि अनकंट्रोलेबल पैशन और अनकंट्रोलेबल अट्रैक्शन यहाँ पर है। ये इंसान आपकी तरफ इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन फील कर रहे हैं कि बस इनको आपकी तरफ खिंचाव महसूस होता है। इनको लगता है कोई ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो खींच ही रही है आपको उनकी तरफ, बुला ही रही है, और ये बस मुश्किल से ज़बरदस्ती अपने आप को रोक पा रहे हैं, ज़बरदस्ती बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं।
फोर्सफुली खुद को रोक रहे हैं, पर कुछ आप में ऐसा है ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट अट्रैक्शन, कुछ ऐसा है आप में जो उन्हें आपकी ओर खींच रहा है, पुल कर रहा है। और इससे प्रूव हो रहा है कि अट्रैक्शन बहुत है व्यूअर्स, अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत इंटेंस है आप दोनों के बीच। करंटली भी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान का काफ़ी हाई अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ओके, लेट्स सी फर्दर। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। कुछ यहाँ आसपास कोई फंक्शन हो सकता है, इस वजह से बैकग्राउंड नॉइस कुछ रहेगा वीडियो में। आई वुड से कि इग्नोर करिएगा। जस्टिस का कार्ड आया है व्यूअर्स। आई थिंक उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ पास्ट में जो कुछ गलत हुआ था, चाहे फैमिली में गलत हुआ था, स्कूल में गलत हुआ था, कॉलेज में गलत हुआ था, या लाइफ के किसी भी फेज में, किसी भी स्टेज पे गलत हुआ था उनके साथ, और कैसे भी हुआ था, कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ दिख रही है कि ये जो इंसान है उनको लगता है कि अब उन्हें जस्टिस मिल रहा है, अब उन्हें वो मिलना शुरू हुआ है जो वो डिजर्व करते हैं, और उसमें आप भी आते हो। यानी कि आप जो उनको मिले हो ना, या आप जो उनकी लाइफ में आए हो, उनको लगता है कि उनको उनका फल मिला है। उन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ बैड एक्सपीरियंस फेस किया है, और हमेशा ऐसा सोचा है कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, जबकि मैं अच्छा डिजर्व करता हूँ। ओके, या मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ, मुझे जो मिलना चाहिए वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, या जो जितना अच्छा या जैसा अच्छा मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे कब मिलेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स उनके अच्छे कर्मों का फल आप हो, एक फल स्वरूप आप उनको मिले हो, क्योंकि आपको देखकर उन्हें ऐसा एहसास हुआ है कि लाइफ में पास्ट में मेरे साथ कितना गलत हुआ, बट देखो ना आज मुझे ये पर्सन मिला, जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिल गया। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको मिले हो, यानी कि जस्टिस उनको मिला है। जो उनके साथ अनफेयर हुआ था पहले, आज वो फेयर हुआ है कि जो वो डिजर्व करते हैं, जैसा पार्टनर और पर्सन वो डिजर्व करते हैं, वैसा उनको मिल गया है। ओके, लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। ओके व्यूअर्स, लगता है आसपास कहीं बारात जा रही है और उसकी आवाज़ आ रही है। आई एम नॉट श्योर कि वीडियो में वो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, लेकिन एक बारात की बैंड बाजे की आवाज़ आ रही है। उसका मतलब साफ साफ है कि पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वट एवर हैपन्स इन द रीडिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। रीडिंग के बीच में जो भी होता है वो रीडिंग का पार्ट है, और यहाँ पर बारात जा रही है, इसका मतलब ये है कि शुभ घड़ी आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। ओके, इट्स अ गुड साइन। काफ़ी लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। ओके, कमिटमेंट मिल सकता है। लेट्स सी क्या कहते हैं कार्ड्स। ओके, तो एक कार्ड तो अनफोल्ड हो गया है, विच इज़ द कार्ड ऑफ साइलेंस। हो सकता है करेंटली आप लोगों के बीच में बहुत साइलेंस है, ना आप कुछ बोल रहे हो, ना ये पर्सन कुछ बोल रहे हैं। यू बोथ आर वेरी क्वाइट। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, कोई भी कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। इनका तो मैंने बता ही दिया कि ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस समय बिना जाने, और कोई एक्शन लेने के मूड में अभी नहीं है, इसीलिए कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। कहना बहुत कुछ है, अगेन वही नर्वसनेस एंड ऑल दैट, नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है आप भी ना एक ऑब्जर्वेंट बन गए हो यहाँ पर। ऑब्जर्वेंट यानी बस देख रहे हो कि क्या हो रहा है, सब कुछ डिटेल में नोटिस कर रहे हो आप कि क्या हो रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, सब कुछ आप दोनों ही ऑब्जर्व कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, लेकिन नो वन इज टॉकिंग। आप दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा है, और ये इंसान भी एकदम खामोश है, एकदम चुप है, मुझे ऐसा लगता है। यस, करेंटली ये चुप हो गए हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ। मैंने पहले ही बोला कि इनके दिल में बहुत कुछ है, लेकिन सामने जब ये आते हैं तो कुछ नहीं कह पाते हैं। व्यूअर्स देखिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है नंबर 7 भी है, और आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो एनर्जी वाइज। यानी मैंने स्टार्टिंग में जो मैसेज दिया था आपको, वो अब जाके क्लैरिफाई हो गया है कि जैसा व्यूअर्स आपने फील किया, जितने पैशन और डिज़ायर के साथ कुछ चाहा, प्रे किया, सोचा, वो एनर्जी उन तक पहुंची, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी वैसा ही थॉट, वैसी ही फीलिंग्स को क्रिएट कर लिया है, वैसी ही फीलिंग्स को जनरेट कर लिया है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है। और ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी आप दोनों के जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनके वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन यहाँ वहाँ, यानी आपके वाइब्रेशन आपके पर्सन तक पहुँच रहे हैं। इसीलिए आप दोनों की फीलिंग्स बहुत हद तक सिमिलर हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे को पाना चाह रहे हैं।
दोनों की फीलिंग्स बहुत सिमिलर हैं, दोनों ही चुप हैं, यानी कि यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी ना एक दूसरे को मिरर कर रही है, सिमिलर दिख रही है, एक जैसी दिख रही है। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। ओके, लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। वी नीड 1 कार्ड, ज़्यादा नहीं चाहिए, एक ही कार्ड चाहिए। देख लीजिए, लवर्स का कार्ड आ गया व्यूअर्स। लास्ट कार्ड चाहिए था और लास्ट कार्ड भी इतना फैंटास्टिक कार्ड आ गया है कि स्पीचलेस हो गई मैं तो। साफ साफ यहाँ दिख रहा है व्यूअर्स कि आप दोनों का जो प्यार है वो बहुत डेस्टाइंड है, किस्मत में ही लिखा था आप दोनों का मिलना, इसीलिए भी उनके लिए आपका मिलना उनके अच्छे कर्मों का फल है। ओके, बहुत डेस्टाइंड है ये कनेक्शन, भाग्य में लिखा था आप दोनों का मिलना। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हो आप लोग, पास्ट लाइफ से एक दूसरे को प्यार करते हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे। और अब भी आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है, जो प्यार है, वो बहुत प्योर है। और ये इंसान इस वक्त करेंटली आपके लिए ये प्योर लव, ये केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। ओके, ये सोल कनेक्शन वो फील कर पा रहे हैं। और तभी यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है, क्योंकि जो लोग सोलफुली या कह सकते हैं कि आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, वो एक दूसरे की एनर्जी को इसी तरह रिसीव करते हैं कि एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। कमेंट करके बताइएगा कितना रिलेट करती है आपकी सिचुएशन के साथ, कितना रेजोनेट करती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें एंजल नंबर टाइप करके, और भगवान को, यूनिवर्स को कमेंट्स में थैंक यू लिखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।